हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि आपके लिए सारे चैप्टर्स जो आपके कोर्स कंटेंट में नहीं भी हैं उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं, आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देते हैं बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझने के बाद अब समय आ गया है क्लास 12th केमिस्ट्री एक्सक्लूसिवली स्टार्ट करने का। इस वीडियो के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपना क्लास 12th केमिस्ट्री का कोर्स कंटेंट और क्लास 12th केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, हर चैप्टर को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ लेवल तक उसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को देखेंगे अपने ही फेवरेट मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट में, उस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है वो ये चैप्टर हम लोग आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में कई बच्चे सॉलिड स्टेट को इग्नोर कर देते हैं, कई बच्चे सोचते हैं सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज है, इसलिए अपन एक काम करते हैं बाकी चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन बच्चों ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब अगर आप इस पर जाओगे सॉलिड स्टेट पर तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा टिपिकल चीज नहीं है जो आपको लगे बहुत कॉम्प्लेक्स है या बहुत टफ लग रही है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम पूरा सॉलिड स्टेट कितना भी डेप्थ लेवल, कितना भी एडवांस लेवल तक का होगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो वो सॉलिड स्टेट को हम लोग बहुत इन डेप्थ लेवल पर देखने वाले हैं। और सॉलिड स्टेट की खास बात यह है कि यह सिर्फ मैटर की एक ही स्टेट तक कन्फाइंड रहता है। अच्छा, कई लोगों के मन में सवाल भी आ रहा होगा कि सर एक ही स्टेट क्यों, मतलब इसमें सिर्फ सॉलिड स्टेट ही क्यों एक्सक्लूसिवली बोला, लिक्विड और गैस कहां है? आपने ध्यान दिया होगा 11th क्लास में आपको एक और चैप्टर था 11th केमिस्ट्री में जिसका नाम था गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। वहां पर हमने प्रॉपरली गैस स्टेट की बात करी थी, सारी प्रॉपर्टीज, सारे फीचर्स जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर बता सकती है। बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था, आइडियल गैस इक्वेशन थी, रियल गैस इक्वेशन थी, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बहुत सारी चीजें थी जो हमने वहां पर पढ़ी थी। वो सभी आपका गैसियस स्टेट पर बात करती थी। उसी के एक पार्ट में आपने लिक्विड स्टेट भी पढ़ा होगा, एक पार्ट में जिसमें आपने एक्वस टेंशन, विस्कोसिटी, लिक्विड से जुड़े हुए टर्म्स पढ़े होंगे। हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री का अगला चैप्टर एक और है सॉल्यूशन नाम का। उसमें हम लिक्विड की और खास बातें पढ़ने वाले हैं। मतलब जो सॉल्यूशन बेसिकली, वैसे तो सॉल्यूशन किसी भी स्टेट का हो सकता है, लेकिन जब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसके बेसिस पर हम काफी चीजों की बात करते हैं। तो वहां से भी कुछ लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी समझ में आएंगी। तो ऐसा नहीं है हमारी गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट से कोई दुश्मनी है कि हमने उनको नहीं पढ़ा है, उनको भी कहीं ना पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कहीं ना कहीं, और आगे भी पढ़ेंगे। एज इफ फॉर नाउ हम लोग सिर्फ प्रॉपर्ली स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के साथ सॉलिड स्टेट को। और ये जो सॉलिड स्टेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। क्लियर हो गया? सॉलिड स्टेट जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, एक ऐसा मैटर जिसके पास एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, उस मैटर की इस स्टेट को हम सॉलिड स्टेट बोल देंगे। तो वो मैटर की कौन सी स्टेट कहलाई जाएगी? सॉलिड स्टेट। बट अगेन जैसा कि हम हर बार करते आए कि सॉलिड स्टेट को शुरू करने से पहले हम इसका कोर्स कंटेंट जान लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार बच्चे परेशान होते हैं कि सर कौन सा इसमें कौन सा टॉपिक है जो पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक के कई बच्चों को नाम भी नहीं पता कि ये टॉपिक वाकई में इस चैप्टर का या किसी और चैप्टर का है। और फिर उनको एक सीक्वेंस नहीं पता होता कि अगर उनको टॉपिक पता है तो उनको ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, फिर कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, कौन से दो टॉपिक इंटर रिलेटेड है। तो कई बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए क्या रखा है? कोर्स कंटेंट रखा है। मैं आपको पहले यह बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से कोर्सेज से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह हमारा पूरा कोर्स कंटेंट है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक मैटर के बारे में जानेंगे कि मैटर होता क्या है और मैटर की डिफरेंट स्टेट्स क्या है। तो वो मैटर के बारे में हम जानेंगे, और उसमें से सॉलिड स्टेट क्यों अलग है हम उसके बारे में जानेंगे। फिर हम सॉलिड स्टेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि भैया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट क्या क्या हो सकती हैं, मतलब सॉलिड स्टेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कंप्रेस नहीं करता, क्यों नहीं करता, किससे, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस से बनता है तो क्या होता है, वो बहुत सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, क्यों होता है,
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस क्या होती है, ये हम लोग पूरी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो अमूमन दो टाइप में बांटा जाता है। मतलब सॉलिड्स के अंदर भी, जैसे हमने मैटर के पहले 3 स्टेट्स बताई, मैटर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसमें भी फिर हमने कहा, हां ऑब्वियसली 2 और स्टेट है, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, लेकिन हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करें तो हमारे लिए 3 ही स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट में भी हम देखेंगे कि हमने मैटर को आगे भी चलकर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट कौन कौन से, एक अमॉर्फस सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये दोनों में अंतर क्या है, कब हम किस सॉलिड को अमॉर्फस बोलेंगे और कब हमें पता चलेगा कि ये सॉलिड क्रिस्टलाइन है, तो वो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद पूरी कहानी एक्सक्लूसिवली 12th क्लास केमिस्ट्री पर बेस्ड शुरू हो जाएगी। और प्रिसाइसली इसके बाद पूरी कहानी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी सॉलिड के बारे में बताया गया है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही बारे में बताया गया है। एमॉर्फस के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एमॉर्फस एक्चुअली कोई सॉलिड है भी नहीं, झूठा सॉलिड है, ये सूडो सॉलिड बोलते हैं एमॉर्फस को। क्यों बोलते हैं, क्यों, क्रिस्टलाइन के बारे में ही सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग, एमॉर्फस के बारे में कुछ नहीं पढ़ते। कोई थ्योरी हम पढ़ते हैं तो एमॉर्फस पे लागू नहीं होती सॉलिड स्टेट में, बल्कि वो क्रिस्टलाइन पे लागू होती है। क्यों ऐसा होता है ये हम डिटेल में समझेंगे। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, क्या प्रॉपर्टीज होती है, व्हाट आर द डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस के बेसिस पर उनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उसको समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी टाइप्स होते हैं, उनके भी 4 टाइप्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बंटते हैं। क्या होते हैं वो 4 टाइप्स, क्या उनमें अंतर होता है, क्या उनमें समानता होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। देन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वही मैंने कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उनके। देन उनकी ज्योमेट्री, सॉलिड स्टेट की क्या ज्योमेट्री, क्या शेप, क्या स्ट्रक्चर होता है, उस बारे में समझेंगे, जो यहां से स्टार्ट होगा, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल से। क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो एक पूरा लेटाइस होता है जो सॉलिड क्रिस्टल का होता है, सॉलिड जिससे पूरा स्ट्रक्चर जो होता है सॉलिड का उसको बोलते हैं। और यूनिट सेल एक बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो क्रिस्टल लैटिस में पाई जाती है। डिटेल में बात करेंगे इसकी भी। उसके बाद एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल हो जाएगा। देन द टाइप्स ऑफ लैटिस फॉर्मेशन हो जाएगा कि कैसे लैटिस फॉर्म होती है, तो डिफरेंट टाइप के लैटिस फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, कैसे हम डेंसिटी यूनिट सेल की निकाल सकते हैं। एंड देयर आफ्टर द पैकिंग इन सॉलिड्स, कि सॉलिड्स के अंदर पैकिंग कैसे होती है। इसके बाद पैकिंग इन सॉलिड्स के बाद देखते हैं, पैकिंग इन सॉलिड्स के बाद हमें पढ़ना है वॉइड्स के बारे में। ये वॉइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा वॉइड के बारे में सवाल आता है। जब आप सॉलिड मॉलिक्यूल बनाते हो तो एटम्स या पार्टिकल्स जो भी उसको बनाने वाले हैं, चाहे आयंस हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, वो किसी भी क्रिस्टल में पूरी जगह को ऑक्यूपाई नहीं करते, मतलब परफेक्ट पैकिंग नहीं करते। उनके बीच में कुछ गैप्स रह जाता है, कुछ खाली जगह रह जाती है। वो खाली जगह को हम कहते हैं वॉइड्स। और इस वॉइड्स पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट हो तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तो आप आईआईटी जेईई की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए, वॉइड पर क्वेश्चन आता है। तो वॉइड को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स में, कि सॉलिड्स में किस तरीके के डिफेक्ट है। यही जो वॉइड्स बनते हैं यही डिफेक्ट्स भी बनाते हैं। और इसमें डिफेक्ट्स जो आते हैं वो वॉइड के क्रिएशन से ही आते हैं, या कोई ऐसी जगह पर कोई एक्स्ट्रा आयन आ जाता है उस वजह से आते हैं, जब हम सॉलिड मॉलिक्यूल की या सॉलिड क्रिस्टल की रचना कर रहे होते हैं, मतलब जब उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो ये डिफेक्ट्स होते हैं। और ये डिफेक्ट इन सॉलिड्स आपके स्कूल के मां साहब और मां साहिबा का फेवरेट टॉपिक है। स्कूल के एग्जाम में वो जरूर आपको, अगर आप रीजनल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कोई स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, कोई अपने अपने स्टेट्स के बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वहां पर आपको डिफेक्ट्स इन सॉलिड पर क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें एक फ्रैंकल डिफेक्ट और एक शॉर्टकी डिफेक्ट बड़ा कॉमन डिफेक्ट माना जाता है। इंपॉर्टेंट है वो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, कॉम्पिटिटिव में भी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, कि अलग अलग सॉलिड्स के अलग अलग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है। कोई मैग्नेटिक फील्ड में बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है, कोई कम अट्रैक्ट करता है, तो कोई अट्रैक्ट ही नहीं करता है, ऐसा क्यों करता है। ये सारी बातें हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में देखेंगे। देन द बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स। बैंड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो मेटल के कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में अंतर बताती है। मतलब अगर हम सॉलिड की कंडक्टिविटी के आधार पर देखें तो वो 3 तरीके का हो सकता है, बिल्कुल भी कंडक्टिविटी नहीं करने वाला, या बहुत अच्छी कंडक्टिविटी करने वाला,
बिल्कुल कंडक्टिविटी नहीं करेगा तो इंसुलेटर, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी करेगा तो कंडक्टर, और एक इन दोनों की कंडक्टिविटी के बीच की कंडक्टिविटी रखने वाला, जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कंडक्टर नहीं है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे जब आप जाओगे तो एक अच्छा कंडक्टर साबित होता है। ये तीनों का अंतर हमें बैंड थ्योरी से समझ में आएगा कि क्यों, क्या अंतर होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में, और यह अंतर क्यों होता है, यह आपको बैंड थ्योरी बताएगी। फिर हम प्रॉपरली सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, जो हालांकि टॉपिक तो फिजिक्स का है, फिजिक्स में क्योंकि आपको पढ़ना होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, आप पढ़ोगे 12th क्लास की मॉडर्न फिजिक्स में, आपको सेमीकंडक्टर्स हैं, तो वो सेमीकंडक्टर्स का वर्किंग और एप्लीकेशन तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन वो सेमीकंडक्टर बनते कैसे, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है कि वो सेमीकंडक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ कैसे सकती है, क्या उसमें केमिकल चेंजेस करें, क्या उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज करें कि एक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी चेंज भी कर सकते हो, आप बढ़ा भी सकते हो। ये सारी बातें हम प्रॉपर्ली सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, जो इसी चैप्टर का होगा। तो ये है हमारा पूरा कोर्स कंटेंट, जो सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर जो है क्लास 12th केमिस्ट्री में, उसमें हम स्टार्ट करेंगे, और हर एक टॉपिक को थ्योरी वाइज तो डिटेल में देखेंगे, और जहां हमको न्यूमेरिकल मिलेंगे, जैसे एक ब्रैग्स इक्वेशन करके इसमें एक और टॉपिक आएगा, वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली अलग पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो कोर आईआईटी बेस्ड टॉपिक है, वो ब्रैग्स इक्वेशन को भी हम लोग जरूर देखेंगे। तो जहां न्यूमेरिकल आएंगे वहां हम न्यूमेरिकल भी इन डेप्थ करेंगे, और थ्योरी तो हर टॉपिक की डिटेल में हम पढ़ते चलेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये है आपका कोर्स कंटेंट, जो हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। अपने अगले वीडियो से हम लोग कोर्स कंटेंट को प्रॉपर्ली टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के वीडियोस एक्सक्लूसिवली magnetbrains.com पर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप वहां से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।